विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विशेष विषय में सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण या अनुभव होता है। जब न्यायालय के सामने कोई तकनीकी, वैज्ञानिक या विशेष ज्ञान से संबंधित प्रश्न आता है, तब वह विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता है। सरल शब्दों में, विशेषज्ञ वह व्यक्ति है जो किसी विशेष विषय का जानकार होता है और न्यायालय को जटिल विषय समझने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर चिकित्सा का विशेषज्ञ, हस्तलेखन परीक्षक हस्तलेखन का विशेषज्ञ तथा फिंगरप्रिंट परीक्षक अंगुली चिन्हों का विशेषज्ञ होता है। न्यायालय किन मामलों में विशेषज्ञ की राय ले सकता है? विदेशी कानून फॉरेन लॉ, विज्ञान साइंस, कला आर्ट, हस्तलेखन हैंडराइटिंग, अंगुली चिन्ह फिंगरप्रिंट्स, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। क्या विशेषज्ञ की राय न्यायालय पर बाध्यकारी होती है? नहीं, विशेषज्ञ की राय न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होती। यह केवल एक सलाहकारी एडवाइजरी राय होती है। न्यायालय उसे स्वीकार, अस्वीकार या आंशिक रूप से स्वीकार कर सकता है। अंतिम निर्णय हमेशा न्यायाधीश द्वारा ही दिया जाता है। विशेषज्ञ की राय बाध्यकारी क्यों नहीं होती? विशेषज्ञ से गलती हो सकती है। दो विशेषज्ञ अलग अलग राय दे सकते हैं। कभी कभी पक्षपात की संभावना हो सकती है। न्यायालय को सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन करना होता है। केस स्टडी सरल भाषा में, राम की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने कहा कि वसीयत असली है, जबकि दूसरे पक्ष ने कहा कि हस्ताक्षर नकली हैं। न्यायालय ने हस्तलेखन विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने जांच कर बताया कि हस्ताक्षर वास्तविक हैं। फिर भी न्यायालय ने केवल विशेषज्ञ की राय पर भरोसा नहीं किया। उसने गवाहों और अन्य परिस्थितियों को भी देखा। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने वसीयत को वैध माना। सीख: विशेषज्ञ न्यायालय की सहायता करता है, लेकिन निर्णय न्यायालय स्वयं करता है। निष्कर्ष: विशेषज्ञ वह व्यक्ति है जिसके पास किसी विशेष विषय का विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। न्यायालय विदेशी कानून, विज्ञान, कला, हस्तलेखन, फिंगरप्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे मामलों में विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता है। विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक होती है, परंतु न्यायालय